और रात्रि क्लास चल रहा था 18/9/1967। 30 पेज पे बात चल रही थी कि गवर्नमेंट से मांगते रहते हैं, कोई चीज न मिली तो भूख हड़ताल, स्यापा, फलाना टीरा, पत्थर मारना, आग लगाना। ये सब सीखा है गांधी जी से, फिर अपने साथ करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, देखो तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो, अपन को ही चमाट लगाते हो। पूज्य बन करके फिर पुजारी बन जाते हो, यहाँ तक के जा करके ऐसे करते हो कि ग्लानि करते हो। जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं उनकी भी ग्लानि करते हो। शंकर की ग्लानि, शंकर पार्वती के पीछे फिदा हुआ, फलाना हुआ, सीता उनकी चुराई गई, तो ये सब ग्लानि अपनी ही है ना। ये हुआ अपने को चमाट मारना। अपनी ही ग्लानि करना। 18/9/67 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। अब इन बंदरों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम अपनी ही ग्लानि कर रहे हैं। तो देखो इनकी कितनी कथाएं हैं ऐसे। ये इसकी कथा सीता भगाने की, कितना लंबा रामायण बनाया है। एक वाल्मीकि रामायण, एक फलाने का रामायण। तो वो देखो कितना पढ़ते हैं और कितनी निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं ये कितनी मूर्खता होती है। जब तुम कोई विलायत में जाओ और ये बैठ करके वहां सुनाओ, ये सभी बातें भारत में होती है। अभी देखो ये दशहरा होता है ना, तो देखो वहां मैसूर में वो लोग बहुत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रावण की एफिजी बनाते हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण की। अभी ये जब लड़ाई लगी थी थोड़ी तो बंद कर दिया था, अभी फिर और अच्छा मनाते हैं। और वहां भी एग्जीबिशन करते हैं। फिर ये वहां हम ये ले रहे हैं दुकान, वहां मैसूर में दुकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि थोड़ी सेवा हो जाए। तो बाबा ये बता सके ना कि तुम वहां बैठ करके समझाओ, समझे ना, कि ये कोई सीता नहीं चुराई गई थी, ये तो दंत कथाएं बैठ बनाई है।
ये तो रावण राज्य अभी सारी सृष्टि पर है, और ये जो भी भक्ति चल रही है ये सभी सीताएं हैं और राम भी है। राम आया हुआ है जो लिबरेट करते हैं। रावण के पंजे से सीताओं को, समझा ना। बाकी तो वो कोई भी सीता वीता सूर्यवंशी राज्य में राम राज्य क्या क्या गाते हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। फिर कहते हैं बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। वारे धर्म का उपकार, राजा की रानी सीता ही चुराए ले गए। अरे जहां धर्म का उपकार है वहां अधर्म की बात कैसे हो सकती है। जहां भगवान और भगवती का राज्य होता है वहां भगवान की भी जो स्त्री वो भी कोई चुराए ले जाए, ये कैसी बुराई। यही क्रिश्चियन लोग के जो पादरी लोग होते हैं ना, तो यही वो सारी बातें उठा करके समझाते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। और उनको ऐसी ऐसी बातें समझाए समझाए कि क्रिश्चियन धर्म में ले आते हैं। बाबा ने तो उनके बहुत लेक्चर सुने। जब क्रिश्चियंस का राज्य था ना तब सुने। अभी कोई ऐसे लेक्चर नहीं देंगे, नहीं। आगे वो लोग लेक्चर देते देते थे और उनका लेक्चर सुनने के लिए बहुत आ जाते थे। और फिर वहीं लेक्चर के टाइम वहां वो बोल देते थे कि जो क्रिश्चियन धर्म में आते हैं उनको देखो कितना सुख होता है। बताते हैं कि देखो क्राइस्ट हमारा कितना अच्छा है। ये कोई बात थोड़ी ही है। कृष्ण ने 84 जन्म, कृष्ण ने ये कहा 108 रानियां रखी। क्या तुम्हारा कृष्ण ऐसा था? उनको भी तुम भगवान कहते हो? वो तो पूरा विषय विकारी ठहरा। और देखो ये है तुम्हारा धर्म। और हमारी क्राइस्ट की देखो कितनी महिमा है, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी। बाबा के होते होते देखते देखते कितने नाम दे देते थे उनको। तो फिर सुनने वाले बोलते थे हम क्रिश्चियन बनने के लिए आएंगे। वहां तुम्हारी चर्च में आएंगे क्रिश्चियन बनने के लिए। जैसे तुम बच्चियों को तो इतना मालूम नहीं है। हाँ इनमें कोई होगा
जो अम्बेडकर हो करके गया है एक, ये बॉम्बे का, महाराष्ट्र का, उन्होंने वो बौद्ध धर्म का था, समझा ना। तो उसने एक लेक्चर से, कोई मैं कितना समझाता हूँ, 76,000 बौद्धि बन गए। एक ही लेक्चर दिया था। तो देखो कितना कितना ये सभी दूसरे दूसरे धर्म में चले जाते हैं। बस मानते हैं सब वैसे ही, गरबार सब ऐसे ही, फिर मानते हैं बुद्ध को। और फिर बुद्ध की बड़ी महिमा करते हैं, बुद्ध का चित्र बनाए रखते हैं। तो देखो बहुतों के पास बुद्ध का चित्र रहता है, बुद्ध का चित्र, क्राइस्ट का चित्र, तुम देखेंगे तो बहुतों के पास रहता है। बाकी मुसलमान तो जबरदस्ती से बने थे, तलवार के जोर से बनाया था। ये ग्लानी, अपनी ग्लानी बताए करके उनको फिर वो क्रिश्चियन धर्म में ले आते हैं। बाकी मुसलमानों ने तो तलवार के जोर से बहुतों को मुसलमान बनाया, खुशी खुशी से नहीं बनाया। अगर कोई ये शादी वादियां कर देते थे मुसलमानों के साथ तो फिर धर्म बदलाना पड़ता है। वो जो कभी कभी कहते हैं ईसाई हैं, हम ईसाई धर्म वाले हैं, ये पता नहीं कहां से आए। ये इनको विलायत से पैसा मिलते हैं, इनको मुसलमान पैसा देते हैं। अरे कितनी बातें बोलते रहते हैं, बहुत बकवास करते हैं तुम बच्चों के लिए कि पैसों के पीछे धर्म परिवर्तन कर देते हो। तो ये होगा ना बच्ची, सबके पास बड़े बड़े एकदम, अभी सीट लिया है दिल्ली में, ऐसे बनाते रहते हैं। तो बाबा वाणी चलाते हैं ना, तो पहले पहले तुमको ये बताना है, बाबा हमेशा तुमको समझाते हैं कि इसी बात में तुम्हारी विजय होनी है कि गीता का भगवान कौन। तो उसमें लिखते हैं ना, पहेलियां लिखते हैं, जो हल करेंगे बस वो पहेलियां हल करें और विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो ये टेम्पटेशन है ना बच्ची,
जब तलक फिर आकर के समझें, टेम्पटेशन होगी उनको समझाने के लिए। तुम्हारे पास बिल्कुल ही क्लियर लगा हुआ है, और ये है कि इसको 5000 वर्ष हुआ है, और तुम बच्चे समझा सकते हो कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। समझा ना? हाँ, स्वर्ग था, या वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, पैराडाइज, हेवन था। 1867 की रात्रि क्लास का 5वां पेज। तो हेवन या पैराडाइज कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर, तो है ना। तभी बाबा ने लिखा था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और उसके नीचे फिर लिखो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, और हम उसका अर्थ भी लिखते हैं। आगे सिर्फ लिखते थे ना उनका, गॉडली विश्वविद्यालय, आई मीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो उनसे फिर लिखा पढ़ी हो गई, तो बोला यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ही लिख सकती है, तुम लोग नहीं लिख सकते हो। तो बहुत लिखा पढ़ी चली। जब ये आखिरी बोला कि अगर नहीं तो फिर केस करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तो बोला ये बैठ करके इनसे, ये बहुत दिन की बात है, तो उसके बाद तो अभी तुम पक्के भी हुए हो, और युक्ति से भी लिखते हो, अर्थ ठीक लिखते हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको वो है अंग्रेजी यूनिवर्सिटी, है ना। वो होता है ना, किसको ऐसे खिलाना, किसको ऐसे खिलाना, तो इनको इनको ये हो जाए, इसको ऐसे खिलाना, फिर ठीक होते हैं। अरे बात तो फिर एक ही रहती है, ऐसे खिलाओ कि वैसे खिलाओ, तो मीठे मीठे बच्चों की, जबकि अपने भारत के लिए ही है, अपने ही भाई बहनों के लिए। देखो भारतवासी बहन ही बहन, भाई बहन है ना। सो देखो, जब बाप आकर के पढ़ाते हैं तो वो कितना अच्छी तरह से बाप के मददगार बन जाते हैं, और बनना भी चाहिए ना। दिल्ली वाले बहुत,
सबसे जास्ती मुझे देखने में आया कि दिल्ली सबसे नंबर 1 में जा रही है इस समय में, क्योंकि वहां सेंटर से भी बहुत है। और बाबा को लिखते हैं कि बाबा ये कोई बात नहीं, हम अपने सेंटर से ये सब आपको पैसा इकट्ठा करके भेज देते हैं। तो बाबा लिख देते हैं नहीं, हिम्मते मर्दा मददे बाप। और फिर ये भी बताते हैं कि आधा में जाम आधा में रैयत। समझा ना? तुम सब मिलकर के आधा निकालो। और ये जो बाबा है ना, तुमको आधा की मदद करेंगे। इतना तो उनको कह दिया, समझा दिया, परंतु वो तो कहते हैं नहीं बाबा, हम आपसे मदद क्यों लोगे, हम अपने ही जो सेंटर्स हैं मिलकर के हम पैसा निकाल लेंगे और ये सब सेंटर्स और भी खोल करके दिखलाएंगे। तो बाबा आफरीन लिखते हैं ना ऐसे ऐसे को, ये सिर्फ दिल्ली है, एक दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता। और बॉम्बे में जरा ऐसे नहीं है। तुम क्या समझती हो, भले कि 2-1 हैं बॉम्बे में, कोई इतने जास्ती नहीं है, हिम्मत वाले नहीं है ऐसे। हाँ, कलकत्ते में हिम्मत वाले हैं, दिल्ली में है। बाकी कोई बोले ब्राह्मणी कि हाँ हमारे देहरादून वाले बोल के दिखलावे, नहीं वहां हैं, वहां बहुत सेंटर्स हैं ना बच्चे, तो बाबा उनको आफरीन देते हैं। बाबा ये क्या बात है, हम कहते हैं कोई हर्जा थोड़ी ही है, हम बाबा के बने, जब है ही सब कुछ बाबा आपका, तो सब कुछ बाबा के ही कार्य में लगाने का है ना, क्योंकि है ना ऐसा। ऐसे बाबा के पास बहुत बच्चे हैं। तब तो बाबा कहते हैं ना, ये सांवल शाह की हुंडी भरी रहेगी, जो फिर अभी गोरे शाह बनेंगे। तो ऐसे है ना, पहले सांवरा और फिर गोरा। वो है ना गाया हुआ कि सांवल शाह की हुंडी बाप भरते रहेंगे। और ये सांवल शाह तो है ना, ये बाप तो कोई सांवल शाह नहीं है। शिव बाबा सांवल शाह हो सकते हैं क्या? नहीं,
तो ये सभी बातें बच्ची बड़ी मीठी और खुशी की बातें रहती हैं। बाप बैठ करके, बेहद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, बहलाते हैं, समझाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो कि तुमको वहां ख्याल भी आते हैं कि हम बाबा बहुत सर्विस करें, तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जिसको ये मालूम होए कि भगवान आया हुआ है, आकर के भारत को एकदम स्वर्ग बनाए देते हैं, विश्व का मालिक बनाए देते हैं। नशा ऐसा कोई को भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं। और सिर्फ तुम्हारे पास नशा है। सो भी ऐसे नशे वाले बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा कायम रहता है। जब बाबा आते हैं, पूछते हैं, नारायणी नशा चढ़ा हुआ है तुमको, समझा ना? तो उनको तो गदगद हो जाता है। उनको नशा चढ़े और क्या चाहिए। और ये नशा चढ़ना कोई नई बात थोड़ी ही है। बाबा हम आपसे कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, सो अभी तो हम पूरा वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए हम पूरा वर्षा लेके छोड़ेंगे, है ना? श्रीमत पर चलेंगे, तूफान आएंगे बहुत, तो गदगद होता है। फिर बोलते हैं बच्चे की शादी करनी है, फलाना करना है। अरे तुम फॉलो करो ना फादर को। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, बाबा को भी तो कुटुंब परिवार बाबा को था ना, तो वो सबको बोल दिया कि बाबा से अब कोई को एक पैसा नहीं मिलना है। हमने अपने हाथ से कमाया हुआ है, ये हमारे पास कोई डाढ़े की मिल्कियत थोड़ी ही है। हम नहीं देने वाला हूं, जाओ भागो यहां से। तुमको शादी कराना है ना, जाओ आप ही जाके शादी करो, कहां से भी करो, जाओ, समझा? और जब ज्ञान में आए, पहले की तो बात अलग है। हम क्यों बैठेंगे, और हम हंस और वो बगुला बैठा है। फिर उनकी कौन चुम चुम सहेंगे,
क्योंकि उनमें सब क्रोध वगैरह वगैरह बकवाद करने में देर ही नहीं करते हैं आजकल के बच्चे। अरे आजकल के बच्चे तो खून भी कर देते हैं बाप का, जहर की गोली भी खिला देते हैं कि कहा ये मर जाए तो पैसे हमारे हाथ आ जाए, फिर हम मौज उड़ा दें। ऐसे ढेर हैं बच्चे, बाबा ने तो ऐसे बहुत देखे हुए, समझा ना। क्योंकि ये रथ भी तो अनुभवी है ना। है कौन सा रथ? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया, बाजू में बैठा है ना, भी क्यों लगा दिया है कि भविष्य में और पास्ट में भी जो था वो भी तो अनुभवी मुकर्रर रथ है ना। तो ये भी ऐसे कोई कम थोड़े ही है बच्ची। ये गरीब एकदम, बाबा कहते हैं ना गावड़े का छोरा। ये कोई किसको मालूम है गावड़े का छोरा कृष्ण को क्यों कहते हैं? जब कोई विश्व का मालिक है, क्यों कहते हैं उसको गावड़े का छोरा? विश्व का मालिक। हाँ, किसके लिए बोला है? अरे स्वर्ग का मालिक उसको गावड़े का छोरा क्यों कहते? कौन से कृष्ण की बात हो रही थी? सत्युग में स्वर्ग के कृष्ण की बात हो रही थी, ये विश्व के मालिक की बात हो रही थी। ये किसी को नहीं मालूम है कि बाप आकर के गरीबों को विश्व की बात सही देते। तो बोला उसको गावड़े का छोरा क्यों कहते? तो तुमको बताया ना, देखो पहले वो कहाँ था विश्व का मालिक है? कहाँ इनका जन्म है? गावड़े में। बूट टोपी भी नहीं थी, समझा ना। तो गावड़े का छोरा ठीक है। अभी अर्थ तुमने समझा है कि हाँ, किसने समझा है? तुमने। इसने नहीं, तुमने अर्थ समझा है कि सच पच गावड़े का छोरा बनता है। अंतिम जन्म में फिर गावड़े का छोरा सो फिर विश्व का मालिक बनते। बोला तत्वम, ये क्या बात? ये कैसे है? समझा ना? तत्वम कैसे?
अरे दोनों कृष्ण कैसे बनते हैं? संगम की कृष्ण और सतयुगी कृष्ण दोनों गावड़े का छोरा, सो फिर विश्व का मालिक बनते हैं, दोनों बनते हैं विश्व का मालिक। हाँ, प्रवेश करके बनते हैं, क्योंकि ये तो है ही गावड़ा बन गया ना। है क्या बन गया गावड़ा? है अभी क्या है? अरे स्वर्ग के आगे ये भारत क्या है ना? ये तो वैश्यालय है ना, और वो शिवालय। कहाँ उनका राज्य था? अभी मनुष्य क्या है? छी छी। अच्छा चलो बच्चे, पहले महंगाई होगी, पीछे आस्ते आस्ते सस्ता होगा। वो भी वो जो साहूकार होंगे, तो जब महंगा होगा तो हिम्मत कर करके ले लेंगे। फिर बहुत ही कम, उसमें सुनेंगे देखेंगे, तो जब निकलेंगे तो वो भी लेंगे। फिर जैसे यहां बैठे हो ना, वहां बैठे हुए होंगे, फिर बाबा को देखते भी रहेंगे। ऐसे कुछ सुना है, बाबा ने देखा नहीं है अभी, तो वो भी ले लेंगे। न ले सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसी तो चीज बनाए जो आम आदमी भी ले सके। अच्छा भाई, 50-60 हजार रुपए कीमत, और क्या करेगा? नहीं तो लेंगे कौन? ऐसी ऐसी चीजें कौन लेंगे? तो वो तो कोई परवाह ही नहीं है। 50,000 होगा, है? टेलीविजन ले लेंगे, और ले लिया तो क्या? अरे दरकार है तो 2-4 भी ले लेंगे। बड़े बड़े शहरों में सर्विस के लिए काम आएंगे, क्योंकि नई चीज तो निकलेगी ना बच्ची। क्योंकि फिर भी देखेंगे किसको? उफ, हाईएस्ट अथॉरिटी को देखेंगे, तो ये कोई कम थोड़े ही है। अरे बच्चे, तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जिनको नशा है, नहीं तो कोई को इतना नशा थोड़े ही रहता है। अंदर में मुरझाए हुए रहते हैं, बात मत पूछो। आए थे जब, तो विश्व का ये स्वर्ग का मालिक बनने के लिए आए थे, तो थे ना खुशी में। अभी नहीं हो, फिर अभी बनते तो हो, खुशी तो होनी चाहिए कि हम फिर भी बाबा के बनते हैं, शिव बाबा के। हम तो जरूर पूरा वर्षा लेंगे, राजा रानी बनेंगे। हम क्यों कमती बनेंगे? है कोई तकलीफ थोड़ी ही है। और ये तो पाई पैसे की पढ़ाई है, और योग भी ऐसे ही सहज है, बिल्कुल सहज।
बाबा कहते क्या है? अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, बस। तो सिर्फ आत्मा समझ करके बाप को याद करना ये कोई मुसीबत की बात है क्या? अरे कोई भी नहीं याद कर सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर आगे चल के ऐसे भी तुम देखेंगे तीव्र वेगी, जो तुम बहुतों से तीखे हो जाएंगे। बोले वाह, इतने तीखे हो जाएंगे जो सोचेंगे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। हम तो एकदम खाते पीते उठते बैठते सारा दिन यही धंधा करते हैं, मैं दूसरा धंधा छोड़ ही देता हूं। ऐसे भी नशे वाले निकल पड़ेंगे। कोई निकलेंगे, पीछे तुम्हारे से देखो कैसे सीधे आगे बढ़ते हैं। कोई कहे कि हमको देरी से खबर मिली, ऐसा क्यों हुआ? हमको मालूम होता तो हम बाबा से योग लगा के वर्षा ले लेते। तो बाबा कहते हैं अभी भी कोई हर्जा थोड़ी ही है। वो पिछाड़ी में तो फिर ऐसे भी निकलेंगे बहुत बहुत कि टाइम बहुत थोड़ा है, बस हमको और कुछ नहीं करना है। खाने पर भी वो प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकती है? पहले बैठकर कि हाँ मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, आत्मा हूं। सारा दिन ऐसे करते करते तो ऐसे अंदर में कहेंगे ना बच्ची, तो अंदर में कहते रहेंगे, टेव पड़ जाएगी एकदम। चलो बच्ची म्यूजिक बजाओ, मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट।